गुड मॉर्निंग। हम चलते हैं अब अगले प्रैक्टिस सेट पर, यानी अगला आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। हमने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 टॉपिक बता दिया है। अगला चौथा टॉपिक आपका है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का टाइप 1, यानी इसमें रहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता हो तथा उसमें क्या हो, नकारात्मक भी हो, ठीक ना। और दूसरा क्या होता है, बस यानी पहले जहाँ था वहाँ बीच कर लेंगे और सेम टू सेम आपका वही रहेगा। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में। अगला आपका ये है वीडियो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ये, ठीक ना। इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, ठीक। चला जाए पहले हमने टाइप 1 में, कहाँ चल जाए, टाइप 1 में क्या कहता है आपका टाइप 1, कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तथा उसमें नकारात्मक भी हो तो, ठीक। यानी क्या करा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तथा उसमें क्या हो आपका नकारात्मक भी हो, तो पहले हम रूल लिखेंगे। तो रूल आपका यही है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब एक वचन कर्ता साथ हैज का और बहुवचन कर्ता साथ हैव का। तो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम यहाँ पर, ये यहीं लगा दें, ठीक ना। क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। अब चलेंगे हम, देखिए क्या कहता है आपका, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान सुन लीजिए आप लोग, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ये देखिए, या तो या है, ये है, ई है, ये भी आते हैं आपके इसमें। तो यही आपका है, यानी हमने क्या लिखा है, टाइप 1 आपका है। देखिए हमने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव 3 टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है। चौथा टॉपिक आपका है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। क्या कहता है, देखिए इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, एंड माने एवं या और कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। यानी टाइप 1 आपका है, कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए, कहाँ है आपका, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो हम क्या करते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन रहेगा तो सहायक क्रिया हैज हो जाएगी, अगर बहुवचन रहेगा तो सहायक क्रिया हैव हो जाएगा। यानी जब भी करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे हम, इसके बाद तुरंत हम जस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का हम अवश्य लगा दें, तो अन्यथा आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। जैसे क्या डॉक्टर रोगी को दवा
नहीं दे चुके हैं। चलिए, खरा क्या डॉक्टर रोगी को दवा नहीं दे चुका है ना। देखिए टेंस कैसे पकड़ेंगे आप, लास्ट में क्या दिया आपका है, चुका है चुकी दिया है ना आपका। अब देखिए और क्या दिया है, ये देखिए आपका हंसुआ यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या दिया आपका नहीं नकारात्मक, क्या दिया देखिए इसमें यह, यानी कि हमने क्या लिखवाया है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य कहाँ आता हो, पहले आता है ना, तो पहले मिल गया आपका। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, इसके बाद नकारात्मक भी हो तो देखिए आपका नहीं मिल गया, नकारात्मक भी हो गया आपका। तो कैसे करेंगे हम, यानी सब्जेक्ट आपका कर्ता एक वचन है, यही है ना डॉक्टर, यानी कर्ता एक वचन है, तो सहायक क्रिया आपकी हैज हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपका, हैज हो जाएगा। इसका हो जाएगा द डॉक्टर, क्या हो जाएगा आपका, द डॉक्टर। ठीक, इसके जस्ट देखिए सब्जेक्ट मिल गया आपका। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हो गया आपका। ठीक, इसके बाद मुख्य काम क्या है देने का, तो गिव गेव गिवेन होता है ना, तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो गिवेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, गिवेन हो जाएगा। क्या दे रहे हैं, गिवेन द मेडिसिन, क्या दे रहे हैं आप, गिवेन द मेडिसिन, किसको दे रहे हैं, रोगी को, तो हो जाएगा ऑफ पेशेंट, ऑफ पेटिएंट पढ़ते हैं इसे हम, देखिए पेशेंट लिखते हैं, इसका क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ठीक ना, देखिए हमने क्या किया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको क्या करना, बस पहले आप इसका अर्थ समझिए। क्या करा आपका, क्या डॉक्टर रोगी को दवा नहीं दे चुका है ना, तो देखिए टेंस आपका पकड़ लिए, टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है, तो ये चुका है चूंकि लास्ट में आपका आया है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यानी अगर कोई पूछ रहा है तो टेंस आप बता दिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर कोई सेंटेंस पूछ रहा है कैसे बताएंगे आप, तो सेंटेंस आप कैसे बताएंगे, देखिए इसमें नहीं दिया है, ये आपका नहीं दिया आपका है ना, नहीं दिया आपका है, और ये देखिए क्या दिया है ना, तो हमने यही लिखवाया है टाइप 1 में कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तथा उसमें नकारात्मक भी हो तो हम पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता आपका क्या है, एक वचन है, जो ये कर्ता आपका है एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया हैज हो गई हमारी। इसके बाद द डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर विशिष्ट डॉक्टर है, द डॉक्टर हो गया। इसके बाद जस्ट हमें किसका प्रयोग करना है, नॉट का, नॉट मिल गया आपको। अब आइए डॉक्टर का मुख्य काम क्या है, दवा देने का, तो गिव गेव गिवेन थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है, तो गिवेन हो जाएगा आपका। ठीक ना, इसके बाद क्या दे रहा है, मेडिसिन, द मेडिसिन, किसको, रोगी को, काके के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ पेशेंट हो गया आपका। ठीक ना, कोई दिक्कत। अगला एग्जाम्पल लिखा, क्या हम पेड़ पर नहीं चढ़ चुके हैं, ये बने भैया। चलो, कहते क्या हम पेड़ पर नहीं चढ़ चुके हैं ना, तो देखिए टेंस आपका क्या हो जाएगा, देखिए चुका है चूंकि लास्ट में आया आपका, आगे नहीं आया, तो देखा है, देखा है क्या आला पहले आला ना आला भैया, देखा है दे, और देखा है दे क्वेश्चन और देखा, एक बार नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो पहले क्या करेंगे आप, पहले हम लिखेंगे कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता क्या आपका है, इसमें कर्ता हम है, बहुवचन हो गया, तो सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग करेंगे, हम हैव का, किसका लिखेंगे हम, हैव का। ठीक, हैव हो गया आपका। इसके बाद हम का वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वी हो गया। इसके बाद हम जस्ट किसका प्रयोग करेंगे, हम नॉट का, नॉट हो गया आपका। ठीक ना, मुख्य काम क्या है चढ़ने का, तो क्लाइंब होता है, क्या होता है आपका, क्लाइंब होता है ना, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ईडी क्लाइंब्ड हो गया। ठीक ना, कहाँ पर भैया, ऑन द ट्री, ये क्वेश्चन मार्क हम लगा दे। ठीक ना, देखा कैसे समझवाए कि आप कैसे पकड़वा, टेंस ये बात है। टेंस कैसे पकड़ेंगे आप, टेंस आप पकड़ेंगे जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, देखिए आपका ये लास्ट में आता है, उसे ही है कहते हैं हम क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हैं। अगर कोई सेंटेंस पूछता है तो क्या बताएंगे आप सेंटेंस को, यानी कि देखिए इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ये देखा है लास्ट टाइम दे ले बाकी ना दे लो प्रश्नवाचक दे ले ना, तब
यानी पकड़ लो समझेंगे ना। तो अगर हम सेंटेंस पूछे तो क्या बताइएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, वो भी आपका टाइप 1 है। लिखवाएं यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तथा उसमें नकारात्मक भी हो तो। देखिए आपका आ गया, यानी क्या आया आपका पहले और बीच में सेंटेंस के बीच में नहीं आया है तो आप सेंटेंस को पकड़ लेंगे आसानी से, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल आपका है, ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। क्या तुम बाजार में कपड़े नहीं खरीद चुके हो? कहा था, क्या तुम बाजार में कपड़े नहीं खरीद चुके हो ना? ना हो भैया, चला आवा पैसा तबे न जाइए। आवा देखा जा, करता बहुवचन, करता का हो, करता का हो, करता बहुवचन हो। देखा सहायक क्रिया पहले का हो जाई, हैव हो जाई, एक बाद जस्ट करता लिखवा का, तुमके यू हो जाए, एक बाद जस्ट नॉट लिखवा। मुख्य काम का है खरीदे के, बाई का थर्ड फॉर्म बाट हो जाता है। क्या खरीद रहे हैं, कपड़े, द क्लोथ्स, कहाँ से, बाजार में, इन द मार्केट। क्वेश्चन मार्क लग गया आपका, हो गया सेंटेंस आपका कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत ना है। क्या देखा, ये देखा था, कहा था क्या दिया आपका, कर्ता बहुवचन, सहायक क्रिया है, यानी सब्जेक्ट बहुवचन, बहुवचन हो गया आपका, सहायक क्रिया है हो गया। इसके बाद तुम का यू हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नॉट हो जाएगा, मेन काम क्या है, खरीदने का, बाट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बाट हो जाएगा, ठीक ना। बाट हो गया आपका, कहाँ खरीदता समझने, द क्लॉथ, यानी कपड़ा, रंग बिरंगा कपड़ा, ठीक ना, क्लॉथ हो गया आपका। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हम देखिए क्या कपड़े हो गए, यानी क्लॉथ्स हो जाएगा, यानी क्लॉथ्स हो गए आपके। अब कहाँ से खरीदा, बाजारी मैंने, इन द मार्केट, इन द मार्केट, ठीक। एक बार लास्ट में है कि सुबह लगा दिया, समझ लो गलत हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। कुछ समझ में आया कि ना, ये बताओ पहले हमें, कोई दिक्कत बोला जा हो लोगन काहे ना बोला था, हाँ बोला, देखा कहा बात है, यानी यह कहा क्या तुम बाजार में कपड़े नहीं खरीद चुके हो। देखिए यानी कर्ता आपका क्या है, बहुवचन है, तो कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता आपका बहुवचन है तो सहायक क्रिया है हो गया आपका, तुम का यू हो जाएगा। इसके बाद हमने लिख दिया नॉट, देखिए यानी कि आपका नॉट हो गया, मेन काम क्या है, खरीदने का, तो नॉट के बाद जस्ट हमें बर्ड का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब क्या खरीद हुआ, कपड़ा, द क्लॉथ्स हो गए, ये तो कपड़े खरीदने नहीं, कपड़े बहुत वचन है, ये कहाँ खरीदने आप, बाजार में, इन द मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, मिटा दी हो, देखा देखा भैया लोगन, जितना देखो उतने मज़ा आई, ठीक ने, हाँ देखत रहा तब एक कहावत कह गिल बा, मालूम का हो, कर्म के इच्छा करा फल के नाही, फलानी जा जाए मिल जाई हैं, ठीक ना, हाँ चला है। देखा अगला एग्जाम्पल, कहा था क्या वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं, यह ना, चला देखा जाए, कर्ता बहुवचन, सहायक क्रिया हैव, बोला हो हैव हो गया, वे का कर्ता दे हो गया। इसके बाद जस्ट हमें किसका प्रयोग करना है, नोट का हो गया आपका। अब इसके बाद मुख्य काम का हाँ समाप्त कर लेके तो फिनिश्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फिनिश्ड हो जाएगा, हो गया फिनिश्ड आपका, ठीक ना। इसके बाद क्या कर रहे हैं, फिनिश्ड अपना कार्य ना, तो हो जाएगा अपना, अपने के लिए दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, दियर का, दियर हो गया, दियर वर्क हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल लिखिए, ये हो गया आपका चौथा एग्जाम्पल है आपका। पांचवा आपका है, क्या दादाजी मोबाइल में फिल्म
नहीं देख चुके हैं। क्या दादाजी मोबाइल में फिल्म नहीं देख चुके हैं ना। चलिए, दादाजी एक वचन, सहायक क्रिया हैज हो गया आपका। इसके बाद दादा हो जाएगा ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। इसके बाद नॉट हो जाएगा। मेन काम क्या है देखने का, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सीन हो गया आपका, क्या देखा था वह, सीन द फिल्म, सीन द फिल्म कहाँ देखा था, मोबाइल में, इन द मोबाइल। ठीक है, देख लो ध्यान से, समय देख लो जा, एकदम एकदम मिटाई हो, जल्दी करा, लिखा है उसने तो जल्दी कर सुनने, बहुत लेट सुनने करा ला। देखिए, करा के एग्जाम्पल में क्या दादाजी मोबाइल में फिल्म नहीं देख चुके हैं ना। देखिए लास्ट में चुका चुकी आप पकड़ लिया टेंस को। करा है क्या, दादाजी एक वचन, सहायक क्रिया हैज हो गया, दादाजी ग्रैंडफादर हो गया। इसके बाद जस्ट हमें किसका प्रयोग करना है, नॉट का, नॉट हो गया। मेन काम क्या है देखने का, तो सीन हो जाएगा, सी सा सीन। इसका बाद चाहे वॉच भी कर सकते हैं, फिल्म को देखने, वॉच, वॉच्ड हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम द का प्रयोग करेंगे, यानी कि फिल्म, द फिल्म कहाँ देख रहे हैं, मोबाइल में, इन द मोबाइल। ये आपका सेंटेंस पूरा हुआ। अगर समझ में ना आए तो ज़रूर बताइए आप लोग, ठीक ना। आप लोग नहीं कमेंट करें तो अच्छा नहीं लगता है, कम से कम देखिए तो कम से कम कमेंट अवश्य करिए आप लोग, जिससे हम जान सके कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, है कि नहीं है। अगर समझ में आएगा तो लाइक जरूर करना आप लोग। चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आपका है देखिए, आप लोग ऐसा मत करना, हम तो मिटा कर अपना काम कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग पूरा लिखना। आप लोग सेंटेंस को पूरा लिखना कि हमारे जैसा मिटा कर आप भी वीर बन जाए, ठीक ना। हाँ, तो ऐसा गलती मत करना आप लोग। ये हो गया आपका, जल्दी लिखिए। हो गया सभी का। चलिए देखिए, टाइप 2 क्या कर रहा है आपका, लिखे हैं हम, यही लिखे हैं, यदि आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता हो और उसमें क्या दिया हो, नकारात्मक भी दिया हो, वो आपका टाइप 2 कहलाता है। यानी जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, कितनी, कौन सी, कौन सा, अगर ये शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो समझ लेना ये क्या आपका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये टाइप 2 है, ठीक ना। अगर पहले क्या आ जाता है तो ये आपका ये टाइप 1 हो जाता है, लेकिन जैसे सेंटेंस के बीच में आपका ये सब आ जाता है तो समझ लिए टाइप आपका 2 है, ठीक ना। इससे अच्छा कोनो जुगाड़ उगाड़ हो ना भैया लोगों, ध्यान दिया समझने, ये एकदम मेन फिक्स है। हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन अभी तो और शॉर्टकट कर देंगे, लेकिन क्या है कुछ ज़्यादा शॉर्ट करने से भी दिक्कत हो जाती है कि बच्चे कुछ समझ नहीं पाते, ठीक ना। तो जितना चला उतना अच्छा लगे शॉर्ट में, हो कि ना। हाँ, यानी कि बाद में कह यार ये गुरुजी खूब शॉर्ट पढ़ा, हमने उड़ा ही दिला एकदम, हो कि ना हो। चला एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल बाटे वह खेत में क्रिकेट क्या नहीं खेल चुका है, ठीक ना। कह रहा है वह खेत में क्रिकेट क्या नहीं खेल चुका। देखिए सेंटेंस के बीच में आपका क्या आ गया, इसको उठाकर हम पहले लिख देते हैं तो क्या का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, वाट हो गया आपका। इसके बाद एक कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया आपकी हैज हो जाएगी। इसके बाद वह का
ही हो जाएगा। जस्ट तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे हम, नॉट का। अब आइए मुख्य काम क्या है, खेलने का, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले का, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, द क्रिकेट हो जाएगा आपका, द क्रिकेट, ठीक ना। इसके बाद कहाँ खेल रहे हैं, खेत में, इन द फील्ड हो जाएगा, इन द ग्राउंड कर दीजिए, यहाँ पर मैदान लिखना चाहिए था हमें, ठीक ना। ये क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, लिखा जल्दी से। होगा, देखा कैसे लिखे, देखा, कहा था यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तथा उसमें नकारात्मक भी हो ना, तो यह है ना भैया, देखा ध्यान दिया समझने। तो पहले लिखा जी क्वेश्चन वर्ड, यानी देखा हमने ये आपका सेंटेंस दिया है, क्वेश्चन वर्ड मिल गया आपको, तो उसे उठाकर आप पहले लिख दीजिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, तो कर्ता आपका एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया आपकी है जो गई यहाँ पर। इसके बाद देखिए वह का हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है ना, देखिए नहीं कहीं दिया आपको, नहीं आपका सेंटेंस में नहीं दिया है, कर्ता के बाद जस्ट सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप नॉट का प्रयोग करिए, नहीं तो आप इधर करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके बाद मुख्य काम क्या है, खेलने का, तो प्लेड हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं आप, क्या खेल रहे हैं आप, क्रिकेट, द क्रिकेट हो गया, कहाँ पर, खेत में, यानी ग्राउंड में, इन द ग्राउंड हो गया। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे, ठीक ना भैया। लोग शेयर जरूर करा समझने, बीच बीच में रह के, ठीक है। हाँ, अगला एग्जाम्पल बाटे, शेयर करे एकदम मत भुला जाए एकदम। अगला एग्जाम्पल है, मैं आज आपको क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। मैं आज आपको गणित क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। अब चला करके दिखावा है कि चला है कहा बात है, मैं आज आपको गणित क्यों नहीं पढ़ा चुका हूँ, का समय ना का पढ़ाई, एक तो समय बीत जाला है, तो का पढ़ाई भैया लोगन, देखा है, देखा चुका है, चुके लास्ट में तो कि ना आई करने टेंस पकड़ लेला, सेंटेंस किसे पकड़ा, देखा है, देखा दोनों इकट्ठे बाटन नहीं, मिलने कि ना मिलने, दोनों चला करके दिखाओ तब। तो क्यों का पहले क्या लिखेंगे हम, वाई लिखेंगे हम, क्यों का वाई हो जाएगा आपका, ठीक। इसके बाद कर्ता बहुवचन है, सहायक क्रिया हैव हो जाएगा, मैं का आई हो जाता है, ठीक। इसके बाद जस्ट हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब मुख्य काम का हमारा पढ़ौले के, तो टीच के थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, टॉट हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या, गणित ना, तो जाएगा टॉट, टॉट मैथ, मैथ एम से बड़े से रहेगा आपका, मैथ आपको यू हो जाएगा, आज का टुडे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक ना। गंदा। अब चलिए आगे दोनों लिख रहा कि मिटाई जल्दी से हम, एक बाद हम आगे जल्दी लिखा समझने, जल्दी लिखा का तो स्पीड बढ़ावा समझने अब, ठीक ना। एक ही मिटा दिया, अब चलो एक ही मिटा दिला। चलिए अगला आपका है, तुम किसका पेन, यानी कॉलम लिख दो भैया, नहीं चुराए हो, चुट्टा बटन का हो सब। चला देखा, अगर किसका आ जाए उसको नाउन को हम साथ में लेते हैं, ठीक ना। हो जाएगा हुज, हुज हो जाएगा किसका, किसका का हुज हो जाता है, हुज हो गया आपका, किसका कलम ना, हुज पेन, ठीक। कर्ता बहुवचन, सहायक क्रिया हैव हो जाई, काहे कर्ता बहुवचन हो, हैव हो गल। एक बात चल जाए, तुम का यू हो जाई, कौन दिक्कत नहीं ना। अब एक बाद जस्ट के का प्रयोग करवा, नाट के मुख्य काम का है, चुरौले के
तो स्टील स्टोलन हो जाएगा, चुराने का, स्टोलन। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ये हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है ना। और एग्जाम्पल दे, और चाहे तो बता बच जा, जितने कहा उतना। चलो अगला लिखा ये एग्जाम्पल तब। मैं कल आपको ग्राम व्याकरण नहीं पढ़ा चुका हूँ। कोई दिक्कत ना आने हो, चला दिखावा क्यों लिख रहा हो, गलती हो गई है। चलो क्यों हो गया आपका, वाई हो जाएगा आपका, ठीक ना। मैं बहुवचन सहायक क्रिया हैव हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे हम, ठीक ना। मुख्य काम क्या है, पढ़ाने का, तो थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। क्या, व्याकरण, यानी कि व्याकरण क्या कहते हैं हम, ग्रामर कहते हैं। हो गया आपका, किसको, आपको, यू। इसके बाद कल का यस्टरडे, ठीक ना। बहुत है एग्जाम्पल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अत्यधिक से शेयर करिए। आप लोग शेयर करने से डरते हैं क्या दूँ, तो ऐसा ना करिए, आप लोग शेयर करिए, अवश्य करिए, और 10 लोगों को दिखाइए कि हमारे सर जी पढ़ाते हैं हमें, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।